बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 7 है हमारा, क्लास 8 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 चल रही है, पेज नंबर 10। अब हम इसके ही आगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 के आगे क्वेश्चन नंबर 4 आज हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो स्टूडेंट, सवाल हमारे पास लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9 एंड बी के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 2 4 6 8 एंड 10। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये पढ़ के आ चुके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कोई एक पार्ट ज़रूर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और लाजमी आता है, इम्पॉर्टेंट है। इसको यहीं पर क्लियर कर लें ताकि मैट्रिक में आप बआसानी इसको कर सकें। मैट्रिक में भी लाजमी एक पार्ट ज़रूर आता है डी मॉर्गन्स लॉ का वेरीफाई करने के लिए। याद करने का आसान तरीका ये है, वैसे तो जो भी प्रूफ के लिए आता है वो लिख कर देते हैं कि इस पार्ट को आप प्रूव करें, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें कि फ़र्स्ट में यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है। यहाँ पे इसके इन्वर्स है, बात इंटरसेक्शन है फिर यूनियन है। पार्ट 1 में आपको समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। पार्ट 2 आपका होमवर्क होगा। पार्ट 1 को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो पार्ट 2 आप बआसानी कर सकते हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, पिछले लेक्चर्स में हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर चुके हैं। तो पार्ट 1 हम देखेंगे, प्रूफ हम करने जा रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, तमाम बातें हम प्रीवियस पहले रिकॉल कर लेते हैं। यूनियन के लिए हमने आपको बात बताई थी, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हमें लिखना होता है, कंबाइन करके लिखते हैं, रिपीटेड जो है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। इसी तरह से इंटरसेक्शन, अभी हमने एक सवाल किया जिसमें इंटरसेक्शन निकालना था दो सेट्स के दरमियान। इंटरसेक्शन का मेथड क्या है, कॉमन दोनों सेट्स में हम देखते हैं, जो कॉमन है हम उसको लिख लेते हैं, वो हमारा रिज़ल्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट, ये साइन कॉम्प्लीमेंट का है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट को हमें सॉल्व करना होगा तो यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम माइनस कर देंगे। इस तरह से बी में भी यही होगा, यूनिवर्सल सेट में से के जो एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, हम उसको बी के सेट्स के एलिमेंट से माइनस कर देंगे। देखते हैं बेटा, सब दो साइड है हमारे पास दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम बता देंगे क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। ए यूनियन बी हम फाइंड आउट करेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स लिख देंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स हम फिर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, बताइए बेटा। ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 3 5 7 एंड 9। यूनियन बी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर। बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 एंड 10। अब हम इन दोनों के दरमियान यूनियन निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यूनियन निकालने का मेथड क्या था हमारे पास, अभी हमने आपको बात बताई। तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमें लिखने होते हैं और जो रिपीट है उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं हम। और देखेंगे अब हम क्या रिज़ल्ट आएगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 एंड 10 तमाम के तमाम हम एलिमेंट्स लिख देंगे। तो हमारे पास ए यूनियन बी हम फाइंड आउट कर चुके। अब जो हमारा सवाल था कंप्लीट, हम उसको लिखेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने लिखा फॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बात बताई कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल सेट हम पहले लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप सॉल्व कर रहे हों तो तमाम एलिमेंट्स लिखा करें ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। तो हम तमाम एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी क्या हम फाइंड आउट कर चुके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाम के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस हम करेंगे। दोनों ब्रैकेट्स को आप देख लें, 1 जी बिल्कुल माइनस हो रहा है, 2 भी माइनस हो रहा है, 3 भी माइनस हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 तमाम के तमाम एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया, एम्प्टी सेट। तो हमने ये एक साइड फाइंड आउट कर ली है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास आया है वो एम्प्टी सेट आया है। इसी तरह से अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड हमने बताई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए के एलिमेंट्स को। यूनिवर्सल सेट हम लिख देंगे क्या है, 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं हमारे पास। तमाम के तमाम नंबर्स हमें लिखने होंगे ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे अब 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9 माइनस हम कर लेंगे, देखेंगे 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस नहीं हो रहा 2 लिखेंगे, 3 भी माइनस हो रहा है, 4 नहीं हो रहा 4 लिख देंगे, 5 माइनस हो रहा है, 6 माइनस नहीं हो रहा 7 माइनस हो रहा है, 8 माइनस नहीं हो रहा 9 माइनस हो रहा है 10 लास्ट हम ये लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आया 2 4 6 8 एंड 10। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, बी फॉर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने का तरीका जो ए कॉम्प्लीमेंट का था, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे थे ए के एलिमेंट्स को, तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे बी के एलिमेंट्स को। तो हमें यूनिवर्सल सेट लिखना होगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 to 10 तमाम के तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डॉट डॉट करके आप बिल्कुल ना लिखें ताकि गलती के चांसेस ना रहें। माइनस बी के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10 2 4 6 2 4 6 8 एंड 10 माइनस करेंगे 1 माइनस नहीं हो रहा 1 लिखेंगे, 2 माइनस हो रहा है 3 लिख देंगे, 4 भी माइनस हो रहा है 5 लिखेंगे, 6 माइनस हो रहा है 7 लिखेंगे, 8 माइनस हो रहा है 9 लिखेंगे, 10 भी माइनस हो रहा है 10 नहीं लिखेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया 1 3 5 7 एंड 9। लास्ट स्टेप हमारा ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो भी आंसर आया हमारे पास हम उसको बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर से माइनस कर लेंगे। तो बेटा देखते हैं आगे। जी बेटा अब हम लास्ट स्टेप को देखेंगे फॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ए कॉम्प्लीमेंट आंसर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया था 2 4 6 8 10 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट क्या आया था 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए कॉमन को देखते हैं। अब मुझे दोनों सेट्स में आप देख कर बताएं कि एलिमेंट्स या मेंबर्स कॉमन हैं या नहीं। गुड, बिल्कुल कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया एम्प्टी सेट एंड राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट हमारे पास आया एम्प्टी सेट। तो मैं यूँ लिखूँगा आंसर को, हेंस ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आया एम्प्टी सेट। ये बात हमने प्रूफ कर दी है, दोनों साइडें इक्वल है। होमवर्क बेटा मैंने आपको दिया है, डू रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। आप इसे ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, बुक में देखें बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी है, इसे आप खुद ट्राई करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर। ए के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 2 4 6 8, बी के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9। देन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बेटा। ये इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए दोनों में देखना पड़ेगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में अगर कोई कॉमन है तो उसको देखते हुए आप आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5 के पार्ट्स भी 2 पार्ट को अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन 5 का 2 पार्ट, ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 0 और 2, बी इज इक्वल टू 1 3। देन ए यूनियन बी निकालना है हमें। यूनियन का मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, और रिपीटेड नहीं लिखते, रिपीट को नहीं लिखते बिल्कुल भी। तो अब आप इसको भी कर लीजिएगा। पार्ट 3 भी इजी है। इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है। इक्वल सेट आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट इफ़ p इज इक्वल टू 0 to 6, देन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ p इज़, इम्प्रॉपर सेट को आपको देखना होगा इनमें से इम्प्रॉपर सेट कौन सा है, तो आप इसे भी कर लीजिएगा। बहुत इजी है। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड क्वेश्चन 5 से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।